Good morning, students. Today we'll read lesson 16th of our Nova English teacher, that is the Gallant Warriors. Gallant means Bahadur, Warriors means Yodha. Okay, so इस play में we have 6 characters. First one is Shahjahan, the Emperor. Emperor means Samrat. Ram Singh, Amar Singh's nephew, means Amar Singh का भतीजा. अमर सिंह कौन है? अ कमांडर ऑफ शाहजहां आर्मी. शाहजहां की जो आर्मी है उसमें एक कमांडर है, एक सेनापति है. सलावत खान, अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ शाहजहां. मिनिस्टर मीन्स मंत्री. जो सलावत खान है वो शाहजहां के दरबार में एक मंत्री है. हादी रानी, वाइफ ऑफ अमर सिंह. अर्जन सिंह इज कमांडर ऑफ द मुगल आर्मी एंड अ फ्यू सोल्जर्स एंड अ मैसेंजर. और कुछ सिपाही और एक मैसेंजर. मैसेंजर जो एक जगह से दूसरी जगह किसी का जो मैसेज संदेश कन्वे करता है. ओके, नाउ एक्ट फर्स्ट, सीन 1. सीन 1 में क्या है? द कोर्ट ऑफ शाहजहां, मीन्स कि जो शाहजहां का दरबार है वहाँ का ये सीन है. राम सिंह इज टॉकिंग टू अमर सिंह. जस्ट देन अ मैसेंजर ब्रिंग्स इन अ लेटर फॉर राम सिंह. राम सिंह रीड्स इट क्विकली एंड स्टैंड्स अप. तो ये जो है शाहजहां के दरबार का सीन है. यहाँ पर जो राम सिंह है वो अमर सिंह के साथ, मतलब कि अपने चाचा है जो उसके अमर सिंह, उसके साथ बात कर रहा है. जस्ट देन अ मैसेंजर ब्रिंग्स इन अ लेटर फॉर राम सिंह. तो तभी वहाँ पे एक जो मैसेंजर है वो राम सिंह के लिए एक पत्र लेके आता है. राम सिंह जो है उसे रीड करता है जल्दी से और खड़ा हो जाता है. अमर सिंह, व्हाट हैपेंड? अमर सिंह ने उससे पूछा कि क्या हुआ. राम सिंह, माई हाउस इन बिंदौर हैज़ caught fire and has been reduced to ashes. My family is alive fortunately, but I need to go there at once to settle them down. तो राम सिंह कहता है कि जो मेरा बिंदौर में हाउस है, जो घर है, वो उसे आग लग गई है और वो पूरी तरह से जल के राख हो गया है. तो मेरी फैमिली वहाँ जो है वो, मतलब कि फॉर्चुनेटली, लकीली जो मेरी फैमिली है वो बच गई है, वो ज़िंदा है. बट फिर भी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा एक बार उनको सेटल डाउन करने के लिए. अमर सिंह, दैट इज़ नेसेसरी इंडीड, लेट मी कंपनी यू. तो अमर सिंह कहता है कि ये सच में ज़रूरी है. इंडीड मीन्स रियली, सचमुच. लेट मी कंपनी यू, चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. मीन्स गो अलॉन्ग. राम सिंह, दैट वुड बी वेरी नाइस, लेट्स गो एंड सीक शाहजहां's परमिशन. तो राम सिंह कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा, चलो चलते हैं और जो शाहजहां है उसकी परमिशन ले लेते हैं. देन सीन सेकंड, शाहजहां इज सीटेड on a throne. राम सिंह एंड अमर सिंह प्रेजेंट themselves बिफोर हिम. तो जो शाहजहां है वो अपने जो थ्रोन पर, अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और राम सिंह और अमर सिंह है वो खुद को उसके सामने पेश करते हैं. राम सिंह, ओ माई लॉर्ड, अ फायर हैज़ ruined माई हाउस कम्प्लीटली. माई फैमिली नीड्स माई हेल्प राइट नाउ. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी एंड अमर सिंह फॉर अ मंथ. तो वो कहता है कि माय लॉर्ड, जो मेरा घर है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है और मेरी जो फैमिली है उसको मेरी अभी इस समय पर मदद की ज़रूरत है. तो कृपया आप मुझे और जो अमर सिंह है हमें 1 मंथ के लिए आज़ाद कर दीजिए, हमें यहाँ से 1 मंथ के लिए छुट्टी दे दीजिए. शाहजहां, यू कैन गो बट नॉट अमर सिंह, आई नीड हिम हेयर. तो शाहजहां कहते हैं कि तुम जा सकते हो बट अमर सिंह नहीं, क्योंकि उसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत है. अमर सिंह, बट योर हाइनेस, राम सिंह नीड्स माई हेल्प. तो अमर सिंह फिर बोलता है कि मुझे भी जो है कि जो राम सिंह है उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है. तो हाइनेस होता है जो हम जो ऑनर के लिए, जो रॉयल पीपल होते हैं उनके ऑनर के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. ओके. शाहजहां, स्लाइटली फ्यूरियस. तो अभी थोड़ा वो गुस्से में आता है और कहता है वेरी वेल देन यू मे गो इफ़ यू हैव टू, बट ओनली फॉर 2 weeks. फेस माई एंगर इफ़ यू डिले. तो फिर वो थोड़े गुस्से से कहता है कि ठीक है, तो तुम भी जा सकते हो अगर तुमने जाना है, बट सिर्फ तुम 2 weeks के लिए जा सकते हो. अगर तुमने इससे ज़्यादा देर कर दी आने में तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा.
Amar Singh, thank you, Lord. The two leave after bowing to Shahjahan. Just then Salawat Khan walks in. तो वो दोनों आगे उसको जो सर झुकाते हुए उसके सामने वो वहाँ से विदा लेते हैं और तभी जो सलावत खान है वो एंटर करता है। जो सलावत खान है वो कौन है? वो इसी का एक मंत्री है। सलावत Amar Singh went even when his services were required here at the court. This shows his disloyalty. तो सलावत खान कहता है कि जो अमर सिंह चला गया है जबकि उसकी जो सेवाएं हैं उसकी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी। दिस शोज हिज डिसलॉयल्टी, मीन्स कि ये उसकी जो है बेवफाई या उसकी जो है ना वफादारी को शो करता है। शाहजहाँ, नेवर माइंड, ही विल बी बैक मच सूनर, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो शाहजहाँ कहता है कि कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी वापस आएगा, मैं इस बात के लिए पूरा श्योर हूँ, मुझे पक्का पता है कि वो बहुत जल्दी वापस आएगा। देन सीन थर्ड, अमर सिंह रिटर्न्स आफ्टर 2 months। अमर सिंह जो है वो 2 months के बाद वापस आता है। ओके, मतलब उसको सिर्फ 2 weeks की छुट्टी दी गई थी बट वो 2 months के बाद वापस आता है। ओके, सो राम सिंह इज स्टिल इन बिंदौर, बट राम सिंह अभी वहीं बिंदौर में ही है। अमर सिंह गोज टू शाहजहां's कोर्ट वेयर सलावत खान इज ऑल्सो स्टैंडिंग, 2 guards आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो फिर जो अमर सिंह है वो शाहजहाँ के कोर्ट में जाता है, यहाँ पे सलावत खान भी खड़ा होता है और भी 2 गार्ड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अमर सिंह, आई एम सॉरी योर हाइनेस फॉर बीइंग लेट, द कंस्ट्रक्शन वर्क रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो फिर वो कहता है कि मैं आपसे मेरे लेट होने के लिए सॉरी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो मीन्स उसका जो घर जल गया था उसकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी मेहनत लगी। शाहजहाँ, आई एम डीपली अनॉयड, एंग्रीली टू द गार्ड्स, टेक हिम अवे एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स। तो जो शाहजहाँ है वो बहुत गुस्सा होता है और अपने जो उसके गार्ड्स होते हैं उनको वो बोलता है कि टेक हिम अवे एंड पुट हिम बिहाइंड बार, कि इसे ले जाओ यहाँ से और सलाखों के पीछे डाल दो। A few guards proceed to capture Amar Singh, but he kills them with his sword. तो कुछ गार्ड्स हैं जो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, अमर सिंह को पकड़ने के लिए, बट वो अमर सिंह है जो वो अपनी स्वॉर्ड से उनको, अपनी तलवार से उनको मार देता है। जस्ट देन स्लावत टेक्स आउट हिज स्वॉर्ड एंड हेड्स फॉर अमर सिंह, बट ही टू इज किल्ड बाय हिम। तो फिर तभी जो सलावत खान है उसने भी अपनी तलवार निकाली उस पर हमला करने के लिए अमर सिंह पर, बट वो इससे खुद ही उसके द्वारा मर जाता है। शाहजहाँ, गेटिंग अप फ्रॉम द थ्रोन वेरी एंग्रीली, गार्ड्स कैप्चर अमर सिंह। तो जो है शाहजहाँ वो बहुत ही गुस्से से अपने थ्रोन से उठता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि गार्ड्स पकड़ो अमर सिंह को। द मोमेंट the other guards approach Amar Singh, he slays them all in one go and runs away। तो जब भी गार्ड्स है जो वो अमर सिंह की तरफ बढ़ते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, तो जो अमर सिंह है, स्लेज मतलब किल्स, वो उसको उन सबको एक बार में ही मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। शाहजहाँ, गार्ड्स, 1 गार्ड वॉक्स इन, एक गार्ड अंदर आता है और शाहजहाँ कहता है गार्ड्स गो फेच कमांडर अर्जन सिंह। वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि जाओ और कमांडर अर्जन सिंह को लेके आओ। अब अर्जन सिंह कौन है? वो मुगल जो है आर्मी उनका कमांडर है। प्रेजेंट हिम बिफोर अस, वो बोलता है कि जाओ अर्जन सिंह को लेके आओ और उसको हमारे सामने पेश करो। द गार्ड लीव्स एंड रिटर्न्स विद अर्जन सिंह, फिर जो गार्ड है वो वहाँ उससे विदा लेता है और दोबारा वापस आता है अर्जन सिंह के साथ। अमर सिंह हैज़ किल्ड सलावत खान एंड आर गार्ड्स, फाइंड हिम एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ। तो फिर जो शाहजहाँ उसे अमर सिंह को बोलता है कि वो अर्जन सिंह को बोलता है कि अमर सिंह ने हमारी जो है गार्ड्स और सलावत खान को मार दिया है, तो तुम उसको ढूंढो और उसको मौत के घाट उतार दो। अर्जन सिंह कहता है दैट वुड बी डन योर हाइनेस, वो बोलता है कि यस, ऐसा क्या है, हो जाएगा। ही बोज एंड टेक्स द एम्परर्स लीव, फिर वो झुकता है और उससे जो एम्परर है, सम्राट है, उससे विदा लेता है। Then scene 1, at
द हाउस ऑफ अमर सिंह वेयर ही इज सीटेड विद हिज वाइफ एंड अर्जन सिंह। अब सीन क्या है कि अमर सिंह के घर का सीन है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ और अर्जन सिंह के साथ बैठा हुआ है। तो अर्जन सिंह कहता है द एम्परर विशेज टू मेक पीस विद यू, प्लीज रिटर्न टू हिज किंगडम एंड सीक हिज फॉरगिवनेस। तो अर्जन सिंह कहता है कि जो एम्परर है वो चाहता है कि वो तुम्हारे साथ मतलब कि सब ठीक ठाक कर ले, वो तुम्हारे साथ शांति स्थापित करना चाहता है, तो तुम उसके राज्य में वापस जाओ और उससे माफ़ी मांग लो। फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी। अमर सिंह वेरी वेल आई शैल गो विद यू। तो अमर सिंह कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छे, मैं आपके साथ चलता हूँ। सीन सेकंड, ऑन द वे अमर सिंह, टू गार्ड्स एंड अर्जन सिंह कम अक्रॉस अ वेल। तो अभी क्या सीन है कि जो है रास्ते में है, एक अमर सिंह है, उसके गार्ड्स हैं और साथ में अर्जन सिंह है, वो एक कुएं के पास से गुजरते हैं। अमर सिंह कहता है गो अहेड अमर सिंह एंड हैव सम वाटर फ्रॉम द वेल। तो अर्जन सिंह है जो अमर सिंह को बोलता है कि तुम आगे बढ़ो और इस कुएं में से कुछ पानी तुम पी लो, कि तुम आगे बढ़ो और प्लीज़ इस कुएं में से पानी पी लो। द मोमेंट अमर सिंह बेंड्स ओवर द वेल, Arjun Singh pushes him down and Amar Singh is drowned. The guards pull out the dead body of Amar Singh. तो जैसे ही जो अमर सिंह है वो नीचे को झुकता है कुएं की ओर पानी पीने के लिए, तो जो अर्जन सिंह है उसको धकेल देता है कुएं में और वो अमर सिंह जो है वो डूब जाता है कुएं में। द गार्ड्स पुल आउट द डेड बॉडी ऑफ अमर सिंह। और फिर जो गार्ड्स हैं वो अमर सिंह की डेड बॉडी को बाहर खींच लेते हैं। देन सीन थर्ड, the guards carry the body to Shahjahan. Arjan Singh is also present. तो जो गार्ड्स हैं अब वो बॉडी लेके आते हैं शाहजहां के पास और अर्जन सिंह जो है उनके साथ ही है, वो भी वहीं प्रेजेंट है। शाहजहां शॉक्ड ऑन सीइंग द बॉडी ऑफ अमर सिंह, द किंग गेट्स अप। अब जो वो बहुत शॉक होता है ये देख के अमर सिंह की बॉडी को और वो खड़ा हो जाता है उठ के। देयर इज़ नो इंजरी मार्क ऑन हिज बॉडी, हाउ डिड यू किल हिम। तो वो कहता है कि वहाँ पे उसकी बॉडी पे कोई भी जो है ज़ख्म का निशान नहीं है, तो तुमने उसको कैसे मारा। अर्जन सिंह आई पुश्ड हिम इनटू अ वेल वाइल ही वेंट ओवर टू हैव सम वाटर। तो उसने कहा कि मैंने उसको कुएं में धकेल दिया था जब वो पानी पीने के लिए झुका था। Shahjahan, you miserable wretch, no Mughal kills a man by cheating, you shall be punished. तो वो कहता है कि तुम दयनीय मनहूस, नो मुगल किल्स अ मैन बाय चीटिंग। वो गुस्से में कहता है कि कोई भी जो मुगल है वो किसी भी आदमी को चीटिंग करके धोखे से उससे नहीं मारते। यू शैल बी पनिश, तुम्हें सज़ा मिलेगी। टर्निंग टू द गार्ड्स, वो अपने गार्ड्स की तरफ टर्न करता हुआ कहता है टेक हिम अवे एंड फ्लॉग हिम विद 1000 विप्स। वो कहता है कि इसको ले जाओ मेरे से दूर और इसको कोड़ों के साथ मारो। विप्स मतलब कोड़े, इसके चाबुक से और कोड़े से इसके 1000 कोड़े मारो। Two guards catch hold of Arjan Singh and drag him out while Arjan pleads hopelessly for forgiveness. तो 2 गार्ड्स हैं उसको ले जाते हैं पकड़ के, उसको खींच के बाहर ले जाते हैं, जबकि वो क्या है होपलेसली अपनी माफ़ी के लिए अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है। देन एक्ट थर्ड एंड सीन 1. At the house of Amar Singh, Hadi Rani is seated anxiously. She is wondering about the fate of her husband. Just then Ram Singh enters. तो अभी हादी रानी जो है वहाँ अमर सिंह के घर में, अपने घर में वो बहुत दुखी होती है, चिंतित बैठी होती है। एंक्शली मीन्स चिंतित। शी इज़ वंडरिंग अबाउट, वो भी हैरान हो रही होती है कि उसका जो पहले अर्जन सिंह था आया था उसे माफ़ी मांगने के लिए लेकर गया था कि वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा उनके साथ, तो वो उसके लिए परेशान बैठी हुई है। तभी वहाँ पे राम सिंह आता है। हादी रानी कहती है कि डू यू हैव एनी न्यूज़ ऑफ माई हस्बैंड, कि तुम्हारे पास मेरे हस्बैंड की, मेरे पति की कोई भी खबर है। राम सिंह कहता है इट पेन्स माई हार्ट to inform you that he is no longer alive. He was pushed into a deep well and got drowned. His body is lying at शाहजहां's fort. तो राम सिंह कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये इन्फॉर्म करते हुए
कि जो अमर सिंह है वो अभी ज़िंदा नहीं बचा है और उसको क्या है एक गहरे कुएं में धकेल दिया गया था और वो डूब गया एंड देन उसकी जो है मौत हो गई और अब उसकी जो बॉडी है वो शाहजहाँ के कोर्ट में पड़ी हुई है, शाहजहाँ फोर्ट मतलब उसके किले में पड़ी हुई है। हादी रानी इन टीयर्स और नो आफ्टर पॉज आई एम अ विडो नाउ। फिर जो हादी रानी है वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि ओ नो अब मैं विधवा हो गई हूँ, प्लीज़ फैच माई हस्बैंड्स बॉडी फॉर मी फ्रॉम द फोर्ट, आई नो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क बट यू आर ब्रेव। तो वो फिर राम सिंह को कहती है कि तुम प्लीज़ मेरे जो पति की बॉडी है वो उस फोर्ट में से लेके आओ, मुझे पता है ये एक डिफ़िकल्ट मुश्किल काम है बट तुम बहुत बहादुर हो। राम सिंह आई विल गो एंड गेट बैक माई ब्रेव अंकल्स बॉडी, आई गिव यू माई वर्ड। तो फिर राम सिंह कहता है कि मैं जाऊंगा और अपने जो अंकल की बॉडी है, जो मेरे बहादुर अंकल की बॉडी है, मैं वापस लेके आऊँगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। आई गिव यू माई वर्ड मीन्स मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। Scene second, Ram Singh approaches Shahjahan's fort with an army. The emperor's soldiers are waiting for them. A battle begins between both sides. Ram Singh defeats Shahjahan's army. He then enters the fort. फिर क्या होता है, जो राम सिंह है वो वहाँ पे शाहजहाँ के फोर्ट में पहुँच जाता है अपनी आर्मी के साथ। फिर दोनों में जो वो एम्प्रर्स होते हैं वहाँ के वो इनकी वेट कर रहे होते हैं और फिर दोनों में जो लड़ाई शुरू हो जाती है तो राम सिंह है जो वो शाहजहाँ की आर्मी को हरा देता है और वहाँ फोर्ट में किले में एंटर कर जाता है। देन सीन थर्ड, inside the fort, Ram Singh picks up Amar Singh's body and is about to leave when Shah Jahan calls out his name from behind. तो अभी फोर्ट में क्या है कि राम सिंह वो उसको अमर सिंह की बॉडी को उठाता है और निकलने ही लगता है, तो अभी जो शाहजहाँ है वो पीछे से उसका नेम लेके उसे बुलाता है। शाहजहाँ कहता है आई एम वेरी सॉरी फॉर ब्रेव अमर सिंग्स डेथ, यू आर वेरी ब्रेव, वाई डोंट यू ज्वाइन माई आर्मी एंड बिकम इट्स कमांडर। तो शाहजहाँ कहता है कि मैं बहुत मुझे बहुत दुख है अमर सिंह की मौत का, तुम बहुत बहादुर हो, क्यों नहीं तुम हमारी जो आर्मी है वो ज्वाइन कर लेते और इसका कमांडर बन जाते। राम सिंह गुस्से में कहता है आई कैन नेवर फॉरगिव यू फॉर वॉट यू डिड टू माई अंकल, ही वॉज अ ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर येट यू पुट एन एंड टू हिज लाइफ। तो वो कहता है कि मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं कर सकता उसके लिए जो आपने मेरे अंकल के साथ किया है। वो बहुत ब्रेव थे, वो बहुत एंड लॉयल थे, वो एक बहादुर एंड वफादार सिपाही थे, बट फिर भी आपने उनको मार डाला। राम सिंह कैरीज द बॉडी अवे। तो फिर वो जो है उसकी बॉडी को कैरी करके ले जाता है। शाहजहाँ ओ हाउ शेमफुल, आई लॉस्ट माई बेस्ट कमांडर एज अ रिजल्ट ऑफ माई फुलिशनेस। तो फिर शाहजहाँ है वो रिग्रेट करता है, वो बोलता है कि हाउ शेमफुल, कितना शर्मनाक है कि मैंने अपने एक कमांडर को एक अपनी मूर्खता की वजह से खो दिया है। ओके जी, सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।